हरियाणा बीजेपी 2024 के चुनाव की तैयारी में जी जान से जुट गई है। चुनावी साल को देखते हुए बीजेपी संगठन मजबूत करने और अपना कुनबा प्रदेश स्तर पर बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ रही है, जिसकी वानगी पंचकुला में देखने को मिली। पंचकुला स्थित बीजेपी कार्यालय पंचकमल में मुख्यमंत्री मनोहर लाल, स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता और प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी की मौजूदगी में कांग्रेस के पूर्व विधायक, अन्य पार्टियों के पदाधिकारी, नेता और पंचकुला के कई सरपंच, जिला परिषद के सदस्यों ने बीजेपी का दामन थामा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस मौके पर नए सदस्यों को पार्टी का पटका पहनाकर उनका स्वागत किया। जब भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा प्रदेश के इस नई ज्वाइनिंग के आयोजन में सैकड़ों की संख्या में लोग पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, ऐसे अवसर पर हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्री नायब सिंह सैनी जी, स्पीकर साहब श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी, पार्टी की हमारी नेता लतिका शर्मा जी, सभी हमारे महामंत्रीगण, हमारे विधायक सुभाष सुधा जी, ओम प्रकाश देवीनगर जी, कृष्ण बेदी जी, और विशेष तौर पर जिनको संबोधन करना मैं चाहूंगा, जितने भी लोगों ने ज्वाइन किया है उसमें बहुत वरिष्ठ लोग भी आज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, जैसे बंताराम वाल्मीकि जी, 2 बार के विधायक। कार्यक्रम के मंच से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश में सरकार गरीब परिवारों के हित में लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने विपक्ष के पोर्टल की सरकार वाले बयान पर भी तीखा प्रहार किया। गरीब आदमी की चिंता कितनी करते हैं, कितने विषय हैं। 5 लाख रुपया बीमा, स्वास्थ्य बीमा हर किसी गरीब परिवार का करवा दो, हर किसी रसोई के अंदर गैस का चूल्हा पहुंचा दो, हर घर में नल पहुंचा दो, हर घर में बिजली पहुंचा दो। सैचुरेशन सिस्टम कि कोई घर ऐसा नहीं बचना चाहिए जिसमें यह सुविधा ना हो। यही चीजें हम हरियाणा में कर रहे हैं। हमने भी कई तरह के प्रयोग किए हैं, जिसके अंदर लोगों तक पहुंचने के लिए हमने कहा कि टेक्नोलॉजी से बढ़िया और कोई विषय नहीं है, हर आदमी तक टेक्नोलॉजी के माध्यम से पहुंच सकते हैं। हमने पोर्टल बनाए, ऑनलाइन सर्विसेज दी। ये ठीक है कि हमारे विपक्ष के मित्र वो हमेशा एक ही बात कहते हैं, तो पोर्टल की सरकार है। हम कहते हैं हमें गर्व है पोर्टल की सरकार होने का। वो कहते हैं पोर्टल समाप्त कर देंगे, हम कहते हैं भगवान आपको सद्बुद्धि दे, हमेशा ये बोलते रहो कि पोर्टल से खत्म कर देंगे, क्योंकि जिस जनता को इस पोर्टल का लाभ मिल रहा है वो जनता ही आपको खत्म कर देगी। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा क्या है और कैसे बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में आगे बढ़ रही है, ये भी बताया। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ में कई बातें कही। सरकार केवल सत्ता के लिए नहीं है, ये एक विचार है, और ये विचार जब तक किसी के दिमाग में न घुसे, घुसना थोड़ा मुश्किल होता है, तब तक न घुसे। लेकिन मुझे ये विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी का विचार किसी के मस्तिष्क में अगर घुस जाए तो उसको कोई निकाल भी नहीं सकता है। जैसा मोदी जी ने कहा, इंडिया फर्स्ट, ये देश पहले, बाकी सब बाद में। यहां व्यक्ति का महत्व उतना नहीं है, यहां तो व्यवस्थाओं को समाज हित में काम करने के लिए व्यवस्था बनाई जाती है कि समाज का भला, देश का भला ये होना चाहिए। और हम देख रहे हैं जब से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, इस देश में कितने बड़े परिवर्तन आए हैं, करवट बदली एकदम, दुनिया सोच नहीं सकती थी। मैं कल शाम को एक वीडियो सुन रहा था, पाकिस्तान का एक व्यक्ति, और वो भारतवर्ष की प्रशंसा कर रहा है। पत्रकार ने पूछा कि तुम भारतवर्ष की इतनी प्रशंसा कर रहे हो, लोग तुम्हें क्या कहेंगे? कि पाकिस्तान के लोग तो मुझे पहले से ही काफिर कहते हैं, लेकिन मैं जो सच्चाई है सच्चाई बोलूंगा। तो उन्होंने पूछा, अच्छा पाकिस्तान के हित में भी कोई बात तुम्हें ध्यान में आती है? कहने लगे, एक ही बात ध्यान में आती है, पाकिस्तान को भी एक मोदी चाहिए।
हरियाणा बीजेपी गरीबों की समस्या के समाधान, प्रदेश में अपना संगठन मजबूत बनाने के साथ ही प्रधानमंत्री की छवि को आगे रखकर हर स्तर पर खुद को मजबूत करने में जुटी है। पंचकुला में पार्टी का कुनबा तो बढ़ा ही, लेकिन साथ ही पार्टी का शक्ति प्रदर्शन भी देखने को मिला। पंचकुला से सूर्य समाचार के लिए तारा ठाकुर की रिपोर्ट।